हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप सक्सेस 2023। तो मार्च सेकेंड वीक की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है। मेरी फेवरेट कंपनी एनएचपीसी, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। तो इस कंपनी में रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर्स, ट्रेनिंग ऑफिसर्स थ्रू गेट 2023 कोर्स है एनएचपीसी लिमिटेड, और इसकी एक जॉइंट वेंचर लिमिटेड है एनएचडीसी लिमिटेड, जो कि भोपाल में है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पावर स्टेशन के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या इसके बिजनेस हैं। और प्लस अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो टेबल 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर ट्रेन इंजीनियर सिविल ई2 के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर दिया हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ट्रेन इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, ट्रेन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ट्रेन इंजीनियर ईएनसी के लिए, ट्रेन इंजीनियर ऑफिसर आईटी के लिए, एंड ट्रेनिंग ऑफिसर जियोलॉजी और ट्रेन इंजीनियर ऑफिसर इन्वायरमेंट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टेबल बी में आ जाइए। टेबल बी में देखिए, टी सिविल के लिए देखेंगे तो टोटल 34 वैकेंसी और 5 वैकेंसी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी। टोटल मिला के देखेंगे तो 80 वैकेंसी ये हो गई और ए 11 वैकेंसी हो गई। तो टोटल मान के चलो आप 91 वैकेंसी सिविल के लिए हो गई। और ये आपकी जो एनएचपीसी और एनएचपीसी इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, मैकेनिकल और ईएनसी और टीओ जियोलॉजी, टीओ इन्वायरमेंट के लिए टोटल देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 72, 74, 4, 15, 4, 3, 6 टोटल वैकेंसी देखेंगे 269 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज दिया हुआ कंपनसेशन पैकेज जो होगा वो आपका 15 लाख का होगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए पर एनम। और कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड वेरियस प्रोजेक्ट और पावर स्टेशन है इनके, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। गेट स्कोर पैरामीटर का देखेंगे तो 75% आपका वेटेज होगा और 25% पर्सनल इंटरव्यू का होगा। बाकी कैटेगरी वाइज में जो रिजर्वेशन वगैरह है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों कैसे अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप एनएचपीसी की वेबसाइट पे जाके www.nhpcindia.com में वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? 26 मार्च 2024 से पहले आपको अप्लाई करना होता है। आपको 26 मार्च 2000 अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी देखेंगे दोस्तों तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल में है, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को लेगी थ्रू गेट स्कोर। गेट स्कोर में यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर 2022, 2023 और 2024 का गेट स्कोर है आपके पास में। तो आप www.npcilcareers.com.co.in पे जाके वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर दीजिए। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को क्या होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और फिर उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये भी एक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसको भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगली वैकेंसी दोस्तों ये भी है आईटीआई के लिए ही, और जो है कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है कि ये एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर 1961। तो नोटिस जो है 11/3/2024 का है। स्किल इंडिया के तहत ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 9/4/2024 से लेके कपूरथला भाई अप टू 9/4/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वैकेंसी जो है आपका फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी, रेफ्रिजरेटर, मैकेनिक के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है जनरल, इस टोटल देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी 279 है। कैटेगरी वाइज ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है आपका सबका टोटल समेशन देखेंगे तो काफ़ी वैकेंसी है, 10 + 10 + 10 + 10 टोटल देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 550। यहाँ पर फिटर के लिए देखेंगे 200 है, वेल्डर के लिए 230 है, 5, 20, 5, 75, 15। और मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों देखेंगे तो प्रिपेयर्ड होगा कैसे, जैसे आपका आईटीआई का मार्क होगा और प्लस आपका हाई स्कूल का मार्क होगा, उसको मिला के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर एज और नॉट कंप्लीटेड 24 ईयर्स एज ऑफ 31। तो ये भी एक चीज़ है। SC ST और सबके लिए, इनके लिए 3 साल का वो छूट मिलेगा। पर्सन डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है। और बाकी हम बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए।
तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट है 10th एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट 10+2 अंडर 50% मार्क, और प्रोसीजर कैलकुलेटिंग परसेंटेज तो यहाँ पर दिया हुआ है कैसे आपको परसेंटेज होगा कैलकुलेशन करने के लिए। और यहाँ पर पेमेंट फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन जो फ़ीस होगी वो 100 रुपये की है, ऑनलाइन ही आपको पे करनी है कपूरथला में। हु इज फिल्ड कंप्लीट सक्सेसफुली विल हैव टू पे फी आफ्टर 2 डेज। तो ये भी है कि आप जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया 2 दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। और SC ST PWD वुमन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी स्कैन करके आपको सभी डॉक्यूमेंट फ़ोटो वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट आर रिस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस RCF 9/4/2024 तक आपको वो करना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजना है। बाकी आपका ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड वगैरह क्या होगा वो एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार ही आपको मिलेगा। कोई हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा आपको, ये आपको हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह है, बाकी आप इसको पढ़ लेना, PDF में लिंक आपको मिल जाएगा। अगली वैकेंसी दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC बोलते भी हैं इसको। विज्ञापन जो आया हुआ है वो आपका विज्ञापन जो 7/3/2024 को आया है, और इसको अप्लाई करने की आवेदन 7/5/2024 ऑनलाइन आवेदन जो होगा प्रारंभ होगा 7/5/2024 से लेकर 7/6/2024 तक, और शुल्क जो संशोधन की होगा वो जून तक होगा। तो वैकेंसी काफ़ी आगे की है, लेकिन अभी निकाल दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर चुनाव वगैरह है तो इसलिए वैकेंसी वगैरह निकल जाती है, अच्छी बात है। लेकिन JEE के लिए बम्पर वैकेंसी है, और इसमें देखेंगे आप यहाँ पर 2819 पद हैं जो, और 28 पद जो हैं विशेष चयन वाले हैं, कुल मिला के 2847 पद हैं। और अभियंता सिविल के लिए हैं, और इन्होंने इसमें जिन्होंने PET 2023 में सम्मिलित हुए हैं वो इसको भरेंगे, वही इसको भर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो वैकेंसी की बात करते हैं। तो वैकेंसी के लिए पहले तो यहाँ पर आ गया है, पहले देखेंगे आपकी फ़ीस क्या है। तो फीस बहुत, ये तो आयोग है तो आयोग की फ़ीस बहुत कम है, 25 रुपये ही है, मात्र 25 रुपये है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अवर अभियंता सिविल के लिए देखेंगे तो 1092 वैकेंसी है, स्थायी और अस्थायी दोनों वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ बहुत बढ़िया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ स्थायी पद है 765 पद हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देखेंगे तो 693 अस्थायी है, ये वैकेंसी है इसमें। फिर यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में देखेंगे दोस्तों तो अस्थायी पद हैं 146 पद हैं टोटल। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 96 पद हैं, स्थायी पद हैं ये। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में देखेंगे दोस्तों 27 पद हैं, स्थायी पद है ये भी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में देखेंगे तो 23 पद हैं, अस्थायी पद हैं ये। और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में देखेंगे दोस्तों तो 5 पद हैं और ये अस्थायी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे 2847 वैकेंसी है। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें जो आरक्षण वगैरह है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आरक्षण होगा इस टाइप से, क्योंकि आरक्षण का पेच बहुत फंसता है जब कोई सिलेक्शन हो जाता है तो कई दिक्कत होती है, तो इसलिए कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ने अलग अलग कर दिया है। तो ये विज्ञप्ति काफ़ी बड़ी है, आप इसको पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, PDF आपको मिल जाएगा। हम बता देते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा निर्माण विभाग की आपकी अर्हताएँ क्या हैं। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल हो या उसके समकक्ष होना चाहिए, और प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर दिया हुआ ऐसे मामले में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक न्यूनतम 2 वर्ष की अधिकतम सेवा की और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यही आपका जो वैकेंसी है अभी आपका सिविल के लिए भी आएगी, यही लगभग आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी आएगी। जैसे हम इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, सिविल हो गया तो यहाँ पर और अभियंता सिविल के लिए दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर है और अभियंता सिविल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है वही है, डिप्लोमा आपका सिविल में होना चाहिए। बाकी चयन का इसमें प्रकार वगैरह दिया हुआ है वो आप देख लेना, PDF को पढ़ लेना अच्छे से। कई फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ फॉर्मेट की संख्या ज़्यादा है इसलिए
बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबका ऑलरेडी इसमें अटैच किया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगली वैकेंसी देखेंगे दोस्तों तो लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम भी देते हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अप्लाई करने की डेट जो है वो क्या है, 20/3/2024 से लेके 19/4/2024 तक है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है 19/4/2024 है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड जो होगी 30/4/2024 तक है। और रिटन एग्जाम भी दे रखा है इसमें टेंटिवली जो है, वो आपका पड़ेगा कब, ये आपका पड़ेगा मई में 10, 11, 12, 14 मई को। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो पोस्ट है उसके लिए। असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल 50,000 से 1,60,000। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। यहाँ पर मांगा हुआ है BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क अप्लाइंग कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व EWS OBC SC ST। यहाँ एज के बारे में देखेंगे तो 21 से 28 साल मांगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में आता है ये वैकेंसी जो है। अगली वैकेंसी देखेंगे दोस्तों तो असिस्टेंट मैनेजर SNT सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक में BTech होना चाहिए आपका। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए भी देखेंगे तो 50,000 से 1,60,000। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका BTech होना चाहिए या BE होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस में BE BTech होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, 4 वैकेंसी है। मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। मास कॉम होना चाहिए, मास कॉम जर्नलिज्म होना चाहिए। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 वैकेंसी दिया हुआ है। तो हम तो टेक्निकली बात ही करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए देखेंगे तो टेक्निकली में देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 88 वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 21 से 28 साल होना चाहिए, और A1 टाइप आपकी जो होनी चाहिए फिजिकल फिटनेस। जूनियर इंजीनियर SNT के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पर 44 पोस्ट है। स्टेशन कंट्रोलर के लिए देखेंगे तो 155 पोस्ट है। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अकाउंट असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी दिया हुआ 4 पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन के लिए 4 पोस्ट है। और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे दोस्तों तो ये हमको लगा ये ITI के लिए है, 78 पोस्ट है। तो ITI के लिए देखेंगे तो 78 पोस्ट है, और यहाँ पर 21 से 28 साल दिया हुआ है। और मेंटेनर या SNT के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी ITI के लिए दिया हुआ है मैकेनिक ट्रेड में 26 वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हैं जो LMRC में है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका फिजिकल होगा, है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसका आपका। और एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आपका वो लखनऊ ही होगा, मतलब यहाँ पर लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश ही होगा, उसमें कई डिस्ट्रिक्ट में होगा आपका। और फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह की क्या है। ये तो दिया हुआ ट्रेनिंग वगैरह में कितना आपको कॉस्ट लगेगा, एज रिलैक्सेशन होगा। पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1180 रुपया है। और यहाँ पर देखेंगे तो 826 रुपया है जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए। कैसे अप्लाई करना है तो LMRC की वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसको। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19/4/2024 है। बाकी टर्म एंड कंडीशन है इसमें, आप पढ़ लेना इसको, PDF लिंक में शेयर कर देंगे हम, आप वहाँ से पढ़ लेना। IT वाले दोस्तों के लिए बम्पर वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आई हुई वैकेंसी। तो स्टार्टिंग जो डेट है वो 9/3/2024 से लेके क्लोजिंग डेट 8/4/2024 तक है। और इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 5 और लेवल 2। आपका जो बेसिक पे होगा 29,200 रुपये होगा, और इसमें होगा 19,900 रुपये होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, और C इसका एनेक्जर A में दिया हुआ है। जो एज होगी वो 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें 18 से 33 के बीच में होनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो देखेंगे सभी RRB को मिला के है 1092 और 8052। टोटल वैकेंसी 9144 है।
तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों जिन्होंने ITI किया हुआ है, और एक केवल सिर्फ ITI वालों के लिए, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा या बीटेक वाले भी इसको अप्लाई कर लें। बाकी यहाँ पर एज के बारे में दिया हुआ है कि 18 से 36 साल होना चाहिए आपका। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है, लगभग 43 पेज हैं इसमें, तो हम पूरे पेज की बात नहीं करेंगे, हम बहुत शॉर्ट में ही बताएंगे आपको। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विजन स्टैंडर्ड वगैरह B1 के लिए क्या दिया हुआ है और A3 के लिए क्या दिया है, B2 के लिए क्या दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि एज लिमिट तो यहाँ पर है। अब नेशनल इंडियन नेशनल होना चाहिए जो आप फॉर्म भरोगे आप। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ कैटेगरी वाइज में कि अगर आप PWD में आते हैं या OBC में आते हैं या SC/ST में आते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो एज होगा वो दिया हुआ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो एनेक्जर ए में दिया हुआ है। एनेक्जर ए अभी आगे होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन इन बिलो सीरियल नंबर 2 500 इन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ऑनली डिडक्टेड वेटिंग चार्जेस ऑन अपियरिंग इन CBT। मतलब 500 रुपये है, अगर आप देते हो SC/ST इस कैटेगरी में आते हो तो आपका रिफ़ंड होगा कुछ। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा 250 रुपये है। बाकी अगर आप CBT देने पहुँच जाते हो तो आपका ये रिफ़ंड हो जाएगा, और नहीं जाते हो तो नहीं रिफ़ंड होगा। तो ये है आपका ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब एनेक्जर ए के बारे में, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बाकी इसमें दिया हुआ है काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेना, कई जो भी RRB हैं सब जगह का दिया हुआ है इसमें। तो ये है दोस्तों आपका टेक्नीशियन के सिग्नल ए के लिए देखेंगे तो बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और B3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं बेसिक स्ट्रीम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एवं डिग्री इंजीनियरिंग एंड बेसिक स्ट्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ द एवं बेसिक स्ट्रीम। तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी दिया हुआ है। बाकी देखेंगे नीचे वाले में टेक्नीशियन जो थर्ड वाला है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है उसके लिए केवल ITI मांगा हुआ है। बस इसमें खाली डिप्लोमा मांगा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो कम है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जिसमें ज़्यादा है उसमें मैट्रिकुलेशन SSC ITI NCVT SCVT मांगा हुआ है। किसमें हीट ट्रीटर फाउंड्री मैन पैटर्न मेकर। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी दिया हुआ है ना, तो ये आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, पढ़ के इसको फॉर्म फिलअप करिए आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सभी ITI के लिए दिया हुआ है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में दोस्तों अभी ट्रेड अप्रेंटिस के संबंध में जो है इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए है ये वैकेंसी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जिन्होंने ITI किया हुआ उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है, वो इसको फिल कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर कोपा जिन्होंने किया हुआ, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए। नंबर ऑफ पोस्टों की संख्या देखेंगे 94, 94, 14, 13, 13, 13। टोटल दोस्तों देखेंगे 335 है। और यदि 1 साल का ITI कोर्स किया गया है तो उसके लिए आपको 7,700 रुपये मिलेगा। अगर 2 साल का किया हुआ तो आपका जो पॉकेट मनी मिलेगा, आपका जो प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा वो 8,855 रुपये मिलेगा। और आयु वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो अप्रेंटिसशिप का जो आपका होगा वो 1 साल का होना चाहिए। और यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग सबके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना। जो उन्होंने ITI किया हुआ है और कुछ नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से अप्रेंटिस कर लें, उनके लिए अच्छा खासा मौका है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टों का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर आपका ट्रेड दिया हुआ है, और कहाँ पर होगा प्रशिक्षण का जो होता है, रावत भाटा राजस्थान साइट में, अणुशक्ति विभाग वाया कोटा राजस्थान, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी या ट्रेनिंग होगी एक तरीके से जो आपका। बाकी शारीरिक मानदंड के लिए फिटनेस वगैरह ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। PDF आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। सिलेक्शन कैसे होगा, अभ्यर्थी को ऑनलाइन इसमें आपको शॉर्टलिस्ट को बुलाया जाएगा, परसेंटेज इन्होंने प्राप्त किया है, और उसके बाद उनको 16 किमी निवास करने के पात्र जो स्थानीय उनको वरीयता दी जाएगी। जो आसपास के लोग हैं उनको वरीयता दी जाती है, क्योंकि वो साइट जो होती है वो
प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के अंतर्गत आते हैं। बाकी तो प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना। और इसके बाद जैसे आपका होगा पुलिस सत्यापन होगा, 1 साल के अंदर आपका पुलिस सत्यापन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कट ऑफ डेट जो है 4/4 से पहले आपको ये अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर www.apprenticeship.gov.in पे अपने आप को पंजीकृत करना है। और जैसे ही वो आपका रावत भाटा साइट इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन संख्या इसके अनुसार आपको NPCL करियर पे जाके जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा नंबर वहाँ से डाल के फिर आपकी बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। दोस्तों अगली वैकेंसी जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ही थी, और जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए थी। अभी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2024 इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में। हालांकि इसकी वैकेंसी बहुत कम ही आती रहती है वैसे,